So class, uh, in the last session we have discussed about the three methods of linked list, and this is the single linked list, right? तो इसमें जो तीन मेथड्स थे वो कौन कौन से थे? Insert begin, insert end and traverse. These were the three methods which we have discussed in the last class. ठीक है? पिछले डिस्कशन से कोई अगर डाउट हो तो वो पहले पूछ लीजिए. क्लियर है? ठीक है? Okay, so just based on the discussion of the last class, we are going to discuss two more function, delete begin and delete end. ठीक है? So just like we have, used the logic of insert begin, similarly we are going to create the logic to delete begin, to delete the first element of the linked list. So based on the last class, आपके सामने मैं insert begin का कोड सामने कर देता हूँ. बल्कि एक बार insert begin है, राइट? ये insert begin का कोड है. इसको देखिए और बताइए कि delete begin का कोड क्या होना चाहिए. अब ये लॉजिक बताइए क्या होना चाहिए. पिछली क्लास में समझा है ना आपने इंसर्ट बिगिन कैसे बिगिनिंग में लिंक लिस्ट के इंसर्ट करते हैं, राइट? समझ में आया था ना? अब सिमिलरली वी हैव टू डिलीट एट द बिगिनिंग. वालेकुम सलाम. तो इस फंक्शन को देखिए और फंक्शन देख करके अपनी तरफ से आप सजेस्ट करिए कि हमें क्या करना चाहिए कोड में. जो लोग लेट आए उनके लिए क्वेश्चन ये है कि लास्ट सेशन में हमने तीन फंक्शन देखे थे, इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट एंड एंड ट्रैवर्स, राइट? तो इंसर्ट बिगिन फंक्शन सामने है. इसको देख करके अब बताइए डिलीट बिगिन फंक्शन हम कैसे लिखेंगे. एक तो इन्होंने बताया भाई जब हम डिलीट करेंगे तो काउंट माइनस माइनस होगा. ठीक है, बिकॉज काउंट इज अ ग्लोबल वेरिएबल जो रिकॉर्ड रख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम में जितने लिंक लिस्ट में मौजूद है, राइट? देखिए सबसे ऊपर देखिए, इनिशियली आपने दो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, एक स्टार्ट और एक क्या करा था, काउंट. काउंट का पर्पस था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब जब इंसर्ट हो रहे थे तो काउंट प्लस प्लस हो जा रहा था, और जब जब हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, काउंट माइनस माइनस होगा. तो काउंट अल्टीमेटली आपका रिकॉर्ड रख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट में मौजूद होंगे. ठीक है. स्टार्ट क्या था? स्टार्ट भी ग्लोबल वेरिएबल है. ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन के अंदर से इनकी वैल्यूज अगर चेंज होगी तो दूसरा फंक्शन में उन चेंज वैल्यूज को देखेगा, राइट? स्टार्ट का पर्पस क्या था? Start is either going to point null if there is no linked list, यानी there are no elements in the linked list. ठीक है, इनिशियली देखिए null को पॉइंट कर रहा है ना? When we will insert even a single element in the linked list, then start is going to point the first element, and it will keep pointing the first element throughout the execution of the program, no matter how many elements we are going to insert. ठीक है, अगर हम 10 एलिमेंट भी इंसर्ट कर दे तो स्टार्ट हमेशा ये प्रॉमिस है हमारा कि वो फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता रहेगा. हाँ, अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर स्टार्ट नल को पॉइंट करेगा. ये कंसेप्ट क्लियर था? इंसर्ट बिगिन फंक्शन में हमने क्या किया था, पहले हमने एक पॉइंटर नोड टी बनाया था. पॉइंटर नोड टी में फिर हमने क्या करा था, स्ट्रक्ट नोड की साइज को, मतलब उस नोड की स्पेस को मैलॉक फंक्शन यूज करके अलॉट किया था, उसके एड्रेस को टी में स्टोर कर लिया था, राइट? फाइन. इंसर्ट नोड में एक वैल्यू आई पास कर रहे थे, वो वैल्यू थी जो डाटा एलिमेंट जो इंसर्ट होनी है. ठीक है, तो टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू आई कर दे रहे थे, काउंट प्लस प्लस कर दे रहे थे क्योंकि टी ऑफ डाटा सेट हो चुका है नोड में. और ये कंडीशन क्या थी, मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली. ठीक है, इट्स अ सी फंक्शन which basically allocates a memory dynamically at the runtime.
ठीक है, तो आप कर क्या रहे हैं, देखिए इसमें मैलॉक के अंदर क्या पास कर रहे हैं, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। नोड नाम का स्ट्रक्चर आपने बनाया, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इसके साइज की जितनी जगह चाहिए उतनी आप अलोकेट कर रहे हैं। किस फॉर्मेट में चाहिए, एक पॉइंटर के फॉर्मेट में चाहिए जो कि नोड का हो, क्योंकि टी नोड का पॉइंटर है। तो ये पूरी लाइन उतनी स्पेस अलोकेट कर देगी, एड्रेस बेसिकली अलोकेट कर देगा टी में उस स्पेस के लिए। ठीक है, पिछली बार डिस्कस किया था इसको, वीडियो भी अपलोड कर रखा है मैंने। ठीक है, फिर आपने डाटा को, आई को डाटा में डाल दिया, जो आई आप पास कर रहे थे, एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। ठीक है, फिर जैसे ही आपने इंसर्ट कर दिया, काउंट प्लस प्लस कर दिया था। उसके बाद इस लाइन का मतलब क्या था, ये इस लूप का मतलब क्या था, क्या, हाँ, स्टार्ट एलिमेंट नल होगा, इसका मतलब अभी तक लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, जो टी है, जो नया नोड बना है, वही हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट उसी को पॉइंट करने लगेगा, राइट। और फिर क्या करेंगे, स्टार्ट का जो नेक्स्ट है, चूंकि एक ही एलिमेंट है, वो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं हमारे पास, फाइन, और फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे। अगर ये कंडीशन फेल होती है, इसका मतलब एटलीस्ट एक नोड मौजूद है। ठीक है, तो ये कोड फिर रन नहीं हुआ, तब क्या होगा, फिर क्या होगा बताइए, टी जो है वो फर्स्ट पोजीशन में जाना है ना, तो टी का नेक्स्ट क्या होगा, वो स्टार्ट होगा, और स्टार्ट को वापस शिफ्ट कर देंगे टी पर। यही डिस्कस किया था, राइट। सो टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, एंड टी इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया हमने, स्टार्ट इज इक्वल टू टी कर दिया, राइट। अब इस फंक्शन के हिसाब से बताइए, डिलीट बिगिन क्या होगा, डिलीट बिगिन फंक्शन क्या, कैसे लिखेंगे, डिलीट बिगिन का मतलब कौन सा नोड हमें डिलीट करना है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, उसको कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। अभी भी दो कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है, कोई एलिमेंट ना हो। अगर कोई एलिमेंट नहीं हो तो ये कैसे चेक करेंगे, इसी से चेक करेंगे, इफ स्टार्ट डबल इक्वल टू नल से चेक करेंगे। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट है तो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को फ्री करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब देखिए इसका कोड देखिए आप, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया टी को, राइट, फाइन, टी इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, विच इज गोइंग टू पॉइंट द नोड, इंटीजर एन, एक वेरिएबल एन डिक्लेयर किया जो का है, इसमें जिस डाटा एलिमेंट को डिलीट करेंगे उस डाटा एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे, फाइन, प्रिंट करने के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अभी देखिए कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है मान लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट अभी नल को पॉइंट कर रहा है, अभी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी आप इस स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर डबल इक्वल टू नल अगर आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप चेक कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। इसके ट्रू होने का मतलब है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप प्रिंट कर देंगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, एंड यू विल रिटर्न आउट ऑफ द फंक्शन, खत्म काम। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये चीज आपकी एक्सिक्यूट नहीं होगी, राइट। अब अगले स्टेटमेंट पे आएंगे, इसका मतलब लिंक लिस्ट मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, 258 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। स्टार्ट इस कंडीशन में किसको पॉइंट करेगा, स्टार्ट इस कंडीशन में इसको पॉइंट कर रहा है, राइट, फाइन। इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ डाटा, स्टार्ट ऑफ डाटा क्या है, वैल्यू 2 है,
यानी n इज इक्वल टू 2 आपने इस लाइन में असाइन कर दिया। क्लियर? यानी जिस एलिमेंट को नोड को डिलीट करना है उसका डाटा को हमने प्रिजर्व कर दिया ताकि आगे प्रिंट कर देंगे कि इस एलिमेंट को हमने डिलीट किया है। ठीक है? t इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट। अभी आपने t एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया था, ठीक है? इसको क्या कहा? स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्या है? ये वाला एलिमेंट, ठीक है? तो ये t अब इसको पॉइंट करने लगा। करेक्ट? ये लाइन हो गई। अब डिलीट करनी है इसको, हमने क्या करा? फ्री स्टार्ट। ठीक है? जैसे मैलॉक से मेमोरी एलोकेशन हुआ था वैसे फ्री से वही मेमोरी एलोकेशन फ्री हो गया और हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। तो यानी ये चीज आपकी फ्री हो गई। ठीक है? वेरिएबल स्टार्ट ग्लोबल वेरिएबल है, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब ये इस नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो फिर से नल को पॉइंट कर रहा है अब। क्लियर? Then what we will do is we will say that t is now the first element, so start is equal to t. Start आपका फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगा। We kept the promise that start is going to point the first element always. ठीक है? जब एक एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया तो क्या करेंगे हम? काउंट माइनस माइनस। अभी काउंट की वैल्यू 3 रही होगी, काउंट माइनस माइनस होके क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फाइन, काउंट भी ग्लोबल वेरिएबल है। अगर इंसर्ट बिगिन से आपने इंसर्ट किया है तो ग्लोबल वेरिएबल काउंट की वैल्यू बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट इंसर्ट किया तो 3 हो गई होगी। अब जब दूसरे फंक्शन इंसर्ट डिलीट बिगिन से डिलीट कर रहे हैं तो वही 3 वैल्यू घट करके 2 हो जा रही है, जो कि काउंट आपका ग्लोबल वेरिएबल है, जस्ट लाइक स्टार्ट। ठीक है? ये भी हो गया। Now we are just printing what element we have just deleted. Printf %d deleted from the beginning successfully \n, and what is deleted? Whatever is contained in the variable n, and the variable n contains 2. यहाँ पे हमने उसको डाटा को उसमें डाल रखा था, राइट? तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? Now let's move to the next function, which is delete end. जब आपने डिलीट इंसर्ट एंड करा था तब क्या करा था? एंड तक आप ट्रेवर्स करके पहुंचे थे, राइट? तो अगर डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेवर्स करके पहुंचना पड़ेगा। एक फैक्ट ये हो गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक तो नोड टी जो नॉर्मल हमारे फंक्शन में हम डिक्लेयर करते हैं वो डिक्लेयर कर दिया, और एक ये यू, एक नोड यू का पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। यानी टी एंड यू आर द पॉइंटर्स टू द स्टेप नोड। ठीक है? इंटीजर n will again contain the value of the node, data element of the node that we are going to delete, यानी लास्ट एलिमेंट की वैल्यू। जाहिर सी बात है इस कंडीशन में भी जितने भी फंक्शन है सब में हम ये अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम उसको चाहे बिगनिंग से डिलीट करने की कोशिश करें या एंड से डिलीट करने की कोशिश करें, राइट? तो ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है? इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, दैट मींस स्टार्ट इज इक्वल टू नल, दैट मींस लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। उस कंडीशन में जैसे हमने पहले डिलीट बिगिन में मैसेज प्रिंट करा था वैसे यहाँ मैसेज प्रिंट कर देंगे, printf लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड वी विल रिटर्न आउट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन से बाहर ही आ गए, इसके आगे का कोड एक्सिक्यूट नहीं हुआ। ठीक है? लेकिन अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट आपका, इफ स्टेटमेंट यहां से यहां तक ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, राइट? नाउ वी कैन से दैट कि अब हम सर्टेन है कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करता है तो हम डिलीट करेंगे ही करेंगे एलिमेंट को, चाहे एक एलिमेंट हो तो भी डिलीट करेंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो भी डिलीट करेंगे, एंड का एलिमेंट डिलीट होगा।
तो हमने यहीं पे काउंट माइनस माइनस कर दिया है। आप चाहे तो काउंट माइनस माइनस सबसे आखिर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने काउंट को माइनस माइनस कर दिया, यानी जितने एलिमेंट थे उसमें से एक एलिमेंट का नंबर कम कर दिया। नाउ इसमें अब तक इंसर्ट बिगिन में दो कंडीशन थी। एक कंडीशन ये थी कि लिंक लिस्ट एम्प्टी हो सकती थी, दूसरी कंडीशन थी लिंक लिस्ट पॉपुलेट हो सकती थी। ठीक है, डिलीट बिगिन में भी, है ना। इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा बनेगी, वो ये बनेगी कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन सिर्फ एक ही नोड उसमें मौजूद है। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन बन रही है कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन नोड अभी तक एक ही इंसर्ट हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम चलाया, मीनू ऑप्शन में इंसर्ट बिगिन करा, एक एलिमेंट को इंसर्ट करा, एलिमेंट की वैल्यू 5 है, ठीक है, फाइन। फिर उसके बाद डिलीट एंड कर दिया दोबारा चला करके, ठीक है। तो डिलीट तो इसी एलिमेंट को होना है लेकिन आइटम एक ही है, ठीक है। ये किसको पॉइंट करेगा? नल को। और स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, काउंट काउंट 1 पॉइंट करता था लेकिन काउंट माइनस माइनस हमने पहले कर दिया तो वो 0 हो चुका है ऑलरेडी, यानी हम मान रहे हैं कि इसको हम डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे? इफ स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज डबल इक्वल टू नल, अगर एक एलिमेंट है तो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट नल होगा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट नल नहीं होगा बल्कि दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होगा, करेक्ट है। अगर स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब एक एलिमेंट है, ये इसकी हमें छोटी मिल गई, ठीक है। सो ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है, इसी फ्लूक के अंदर। So what we will do is we will say n is equal to start of data, यानी n is equal to 5, start of data यही है 5, फ्री स्टार्ट, स्टार्ट को फ्री कर दिया। अब जब स्टार्ट को ही फ्री कर दिया और कोई नोड है नहीं तो हम स्टार्ट को किसी और नोड पे तो मूव करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट इज इक्वल टू नल कर देंगे, फाइन। तीनों स्टेटमेंट हो गया। फिर देन विल जस्ट प्रिंट द मैसेज printf %d डिलीटेड फ्रॉम एंड सक्सेसफुली \n, और क्या डिलीट किया? n वेरिएबल की वैल्यू विच इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? ये मैसेज प्रिंट करके हम रिटर्न कर गए, यानी फंक्शन से बाहर निकल गए। किसी भी कंडीशन के ट्रू होने के साथ ही दूसरी कंडीशन सारी अपने आप एक तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगी, तो हम रिटर्न कर जाएंगे, राइट। तो इस फंक्शन से भी हम रिटर्न कर गए अगर ये कंडीशन होती है तो। अच्छा, इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होती है तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी जैसे पहले थी कि 2-3 एलिमेंट हैं, लास्ट एलिमेंट नल को पॉइंट कर रहा है, 2, 5, 6 ऐसे कुछ है, ये आपका स्टार्ट है, फाइन। अब आप क्या करेंगे? t इज इक्वल टू स्टार्ट, करेक्ट। t इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। while t of next is not equal to null, t of next अगर करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? अगले नोड पे पहुंचेंगे। तो इस नोड पे पहुंचे, क्या कंडीशन ट्रू हुई? t of next इज इक्वल टू null है कि नहीं है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। कंडीशन ट्रू हो गई, नॉट इक्वल टू नल है। t of next इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। तो यानी इसके अंदर जो कुछ है हम वो करेंगे, राइट। u इज इक्वल टू t, इसको हमने क्या कहा? t मूव करके यहां आया t of next से, तो u इज इक्वल टू t कर दिया। u इज पॉइंटिंग टू द न्यू t वैल्यू, करेक्ट। एंड देन अगेन t इज इक्वल टू t ऑफ नेक्स्ट, t इज इक्वल टू t ऑफ नेक्स्ट। आगे बढ़ गए हम, यहां पे आ गए, राइट। ऊपर आए, while t ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये t है, t ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई, इट इज इक्वल टू नल एक्चुअली, है ना। तब क्या होगा? अब ये स्टेटमेंट
एक्सिक्यूट आगे वाले नहीं होंगे। यू किसको पॉइंट कर रहा है? टी के एक पहले वाले एलिमेंट को। टी किसको पॉइंट कर रहा है? लास्ट एलिमेंट को, राइट। फ्री किसको करना है? लास्ट एलिमेंट को, जो कि टी है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? n इज इक्वल टू टी ऑफ डाटा। लास्ट एलिमेंट टी है तो n इज इक्वल टू टी ऑफ डाटा, मतलब n इज इक्वल टू 6 हमने डाल दिया। फाइन। फिर क्या करा? u ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। u ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया, क्योंकि u जो जिसको पॉइंट कर रहा है वो अब लास्ट एलिमेंट बनेगा, और लास्ट एलिमेंट हमेशा नल को पॉइंट करता है। फाइन। फ्री टी, टी को फ्री कर दिया। प्रिंट एफ परसेंटेज डी डिलीटेड फ्रॉम एंड सक्सेसफुली, एंड व्हाट इज डिलीटेड? whatever is contained in n which is 6, राइट। तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। अब लिंक लिस्ट आपकी क्या बची? 21, जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। स्टार्ट तो हमेशा पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। दूसरा एलिमेंट 5, जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसके बाद पुराने वीडियो लेक्चर से मैंने कुछ असाइनमेंट दिए थे आपको, जो आपको करने हैं अपने से। ठीक है, वो असाइनमेंट क्या थे? जिस तरह से हमने इंसर्ट बिगिन किया, इंसर्ट एंड किया, ट्रैवर्स किया, डिलीट बिगिन किया, डिलीट एंड किया, राइट। उसी तरह आपको क्या करना था? इंसर्ट एट इंडेक्स, ठीक है। एट इंडेक्स यानी किसी इंडेक्स पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, समझ लो भाई ठीक से अभी, क्योंकि अभी कुछ अनाउंसमेंट करूंगा जो आपको थोड़ा सरप्राइज करेगी। अगर पहले से हो सकता है पता भी हो आप लोग को, अगर आपके दोस्त ने लीक कर दिया हो तो। नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, ठीक है। इंसर्ट एट इंडेक्स, फिर क्या है? डिलीट एट इंडेक्स, डिलीट बाय एलिमेंट, जी जी, LT15। इसमें बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। डिलीट बाय एलिमेंट कहिए, या और हो सकता है इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट, कोई एलिमेंट का नाम दो, उसके बाद आप इंसर्ट करना हो आपको। ठीक है, इंसर्ट बिफोर एन एलिमेंट, बिफोर एन एलिमेंट। ठीक है, ये सारे फंक्शन बहुत सारे बन सकते हैं। डिलीट ऑल अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो क्या मतलब हो रहा है? इंसर्ट एंड इंडेक्स का मतलब क्या है कि अगर लिंक लिस्ट आपकी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ये लिंक लिस्ट आपकी मौजूद है, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन अगर आप जीरो से मान के चलते हैं कन्वेंशन के हिसाब से, जैसे अरे में होता है कि इंडेक्स पोजीशन जीरो से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ये आपकी जीरो पोजीशन हो गई, ये वन पोजीशन हो गई, ये टू पोजीशन हो गई, ये थ्री पोजीशन हो गई। फाइन।
हाँ भाई, कहाँ थे? इंसर्ट एट एन इंडेक्स, राइट? ये फंक्शन अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं बताऊंगा, उस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैं इंडेक्स पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन के बाद जो भी इंडेक्स पोजीशन 1 होगी उस पे एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाए। तो हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो इंसर्ट पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, इंडेक्स की रिक्वायरमेंट है, और एक जो डाटा एलिमेंट जिसको इंसर्ट करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट है। फाइन। तो इस फंक्शन में अगर इस फंक्शन को मैं आपको इम्प्लीमेंट करने को कहूँ, जो कि एज असाइनमेंट आपको करना भी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें दो पैरामीटर डालेंगे। एक होगा इंटीजर इंडेक्स, आई से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एक हो गया इंटीजर डाटा, ठीक है? इंडेक्स पोजीशन मान लीजिए मैंने i इज इक्वल टू 1 अगर इंसर्ट कर दिया, तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि भाई मुझे इंसर्ट करना है, तो जैसे इंसर्ट बिगिन में, इंसर्ट एंड में, सब में करते थे हम, पहले हम चेक करेंगे कि वेदर द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। जैसे करते थे वो कैसे चेक करेंगे, इफ स्टार्ट डबल इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन हो रहा है सिंपली आप मैसेज प्रिंट कर देंगे कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और पहले नोड को टी को ये वैल्यू असाइन करके और स्टार्ट को टी को पॉइंट करने लगेंगे। क्लियर? फाइन। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो इंसर्ट एट इंडेक्स 1 अगर मैंने कहा है, तो 1 का मतलब कि जो नेक्स्ट लिंक लिस्ट बनेगी वो 5 एलिमेंट की बनेगी, तो इंसर्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए, ताकि ये इंडेक्स पोजीशन फिर 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, राइट? करेक्ट? तब आप क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, यानी अगर 1 पे इंसर्ट करना है, तो उसकी पहले वाली इंडेक्स पोजीशन तक आप ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है? यहाँ पे तो आपको बस स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट को देखना पड़ेगा ना, वरना अगर अगर मैं यहाँ पे कहता 3 पे कहता तो आपको यहाँ तक आना पड़ता है ना। और फिर क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू जो ये नया एलिमेंट आपने टी बनाया है, इसमें एलिमेंट को डाला है, उसको आप पॉइंट करने करने लगेंगे, ठीक है? ठीक है, साथ में आपको फर्दर मूव करके नेक्स्ट एलिमेंट का रिकॉर्ड भी किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। फाइन, ताकि टी ऑफ नेक्स्ट जब आप करें तो वो इसको पॉइंट करने लगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? सिमिलरली अगर मैं कहूं डिलीट एट इंडेक्स, तो आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करना है, तो 0 1 2 3 4 ये आपके एलिमेंट है। मैंने इंडेक्स पोजीशन क्या कहा, 3 इंडेक्स पोजीशन को डिलीट करना है, राइट? तो 3 इंडेक्स पोजीशन को डिलीट करने का मतलब क्या है, 2 जो है ये फिर 4 को पॉइंट करने लगेगा, राइट? फाइन। 3 को फ्री करना है आपको। सबसे पहले आप पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ स्टार डबल इक्वल टू नल, यानी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है? तो आप बोलेंगे डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है? द लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो आप ट्रेवर्स करेंगे, कहाँ तक करेंगे, पहले 2 एलिमेंट लेंगे, जैसे इसमें अभी 2 एलिमेंट लिया था ना डिलीट एंड में, एक यू लिया एक टी लिया, राइट? यू इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस, टी इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस, और एक आई की वैल्यू लेंगे जिसको आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जहां आपने देखा आई इज इक्वल टू 3 हो गया, टी वहां पे रुक गया, ठीक है? फिर आप क्या कहेंगे, टी इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, यानी टी फिर आपने यहाँ मूव कर दिया, ठीक है? तो आपके पास जो एलिमेंट डिलीट करना है उसके पहले का रेफरेंस यू में मौजूद है और उसके बाद का रेफरेंस टी में मौजूद है। अब आप क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आप कहेंगे यू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टी। फाइन, यानी ये चीज हो गई ये, करेक्ट? और क्या करेंगे, इसको आपको फ्री करना है। फाइन, तो इसको फ्री करने के लिए आपको इसका भी फिर एक रेफरेंस रखना पड़ेगा, यानी आप क्या करेंगे, फिर अब कर लिया आपने, फिर अगर इसका रेफरेंस आपने पहले से नहीं रखा है तो आप यू ऑफ नेक्स्ट करेंगे तो आप किसमें पहुंचेंगे, आप टी में पहुंचेंगे, ये स्किप हो जाएगा, राइट? तो एक एलिमेंट में आपको, मान लीजिए डी आपने कर दिया, इसमें आपको इसका भी रेफरेंस रखना पड़ेगा, फिर आप बोलेंगे फ्री ऑफ फ्री डी, तो डी आपका फ्री हो गया। अब ये आपकी नई लिंक लिस्ट बन गई। फाइन, तो इसको आपको लॉजिक के हिसाब से इन सारे फंक्शन को देखना है, कैसे कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें से जितने भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो
सबका सार ये है कि नेक्स्ट वीक में जो भी आपकी पहली क्लास होगी सेक्शन ए की, उसमें एक वाइवा हम कंडक्ट करेंगे हर स्टूडेंट का, और हर स्टूडेंट को 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे। आपको 2 चीज़ें तैयार करके आनी है, एक स्ट्रक्चर अच्छी तरह से और एक सिंगली लिंक लिस्ट अच्छी तरह से, ठीक है? जिसमें ये सारे असाइनमेंट भी आप सोच के आएँगे कि कैसे काम करना है। फाइन? जितने अच्छे से पढ़ के आ सकती हैं, उतने अच्छे से आप पढ़ कर के आएँगे। ठीक है?